नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ देश के बड़े पत्रकार अजय पत्रकार जुड़ चुके हैं। 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और हम चाहते हैं कि आप अपनी वाणी से कुछ वक्तव्य रखें। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश में काफी चैनल हैं, काफी पत्रकार हैं, उनकी विचारधारा बदलती रही। मैं 2004-05 में सुदर्शन चैनल की स्टार्टिंग हुई थी, तो नोएडा के इस्कॉन मंदिर के उस समय उनका हिंदुत्व के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जिस तरह से वो शिवाजी इस तरह से मुट्ठी बांधते थे, वही उनका स्टाइल, वो सिद्धांत, हिंदुत्व के लिए उन्होंने कसम खाई थी, आज भी उसका पालन कर। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे तमाम संत आए। सुरेश चौहाड़के जी का जब ये शुरू हुआ था चैनल, तब हम आए थे, 2004 की बात है। 2000 सुरेश चौहाड़के जी के हिंदुत्व के प्रति बड़े स्पष्ट विचार, जबरदस्त हिंदू आस्था। तब हम लोग समझते थे क्या करना है। समय पत्रकार टोटल कम्युनिस्ट है और ये नई विचारधारा ला रहे हैं, वो सफल नहीं होगी, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा को लोग, जो मीडिया तंत्र था, वो उनके विरोध में था। लेकिन आज तो पूरा सफल नजर आ रहा है। भारत की तो भारत की, आज विदेशों की बात करें, कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो ना देखते हो भी जानबूझ करके सुरेश चौहाड़के का चैनल जरूर देखते हैं और देखते हैं कि वो खबरें क्या आ रही हैं। आखिर लव जिहाद से जुड़ी हुई, हर एंगल से जुड़ी हुई, हर मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई हर खबरें वहां पर चलती हैं। कितना अत्याचार ये मुस्लिम लोग हिंदू धर्म पर कर रहे हैं और वहीं हिंदुओं को जगाने का काम लगातार डॉक्टर सुरेश चौहाड़के का प्रयास तत्पर है। डॉक्टर सुरेश चौहाड़के ने इस दिशा में इतना काम किया, मैं आपको ताजुब की बात आते हैं, लव जिहाद के लिए हिंदुस्तान में सबसे पहले खबर देने वाले, बार बार इस चीज को बताने वाला अगर कोई था तो सुरेश चौहाड़के और सुदर्शन। दूसरी आपको बता दें, जिहाद, लैंड जिहाद का पहला शब्द यूज सुरेश चौहाड़के ने। भगवा आतंकवाद जो शब्द गढ़ा गया विजय सिंह या और लोग कांग्रेसियों को, उसका विरोध, भगवा आतंकवाद का खंडन अगर किसी ने किया था हिंदुस्तान में, हिम्मत थी, तो सुरेश चौहाड़के की और सुदर्शन चैनल। एक मैं छोटा सा सवाल बीच में ही करना चाहूंगा। आज बात करते हैं डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जिहादी की, लेकिन कोई और चैनल की अगर बात करें तो वो इन चीजों पे लगाम लगा के रखता और बोलते हैं एक विशेष समुदाय। अगर वहीं हम एक छोटे पत्रकार होने के नाते अगर हम किसी जिहादी को जिहादी बोल दें तो उस पर क्या एक्शन लेगी सरकार? क्या एक्शन ले सकती है? अगर मैंने किसी पंडित को पंडित कह दिया था, क्या पंडित कहना गलत है? गुजर को अगर मैं गुजर कहता हूँ, क्या वो चिढ़ता है? वो क्या बोलना गलत है? अगर जिहादी को जिहादी ना कहें तो क्या कहें? कि आपको बता दें, इस मामले में मीडिया चूंकि शुरू से कम्युनिस्टों के हाथ में रहा, हमेशा अधिकतर यही लिखा जाता है विशेष समुदाय, और अगर आप लिख देंगे तो उस पर कोई सजा नहीं हो जाएगी। ये हिम्मत दी है अगर किसी ने, सिर्फ अशोक चौहाड़के सुदर्शन चैनल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यही नहीं, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। मैं 40 साल से 45 साल से पत्रकारिता में हूं, लगभग 35 साल से पढ़ा। जिस समय मालेगांव वाला कांड हुआ, एक भगवा आतंकवाद की बड़े गलत ढंग से कुछ अधिकारियों ने, कांग्रेस ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से झूठी खबर फैलाई। सुधाकर धर द्विवेदी जो शंकराचार्य थे, कश्मीर पीठ, मेरे साथ चूंकि पढ़े थे, मेरे पत्रकारिता के स्टूडेंट, और यही नहीं, मेरे उनके फादर से बात हुई, उदय भान धर द्विवेदी जी से, और उनके भाई पुष्कर धर, उन सबसे मेरी बातें हुई। तो उन लोगों ने कहा कि कोई मदद नहीं कर रहा। तो हमने कहा सरकार, बोले सरकार सिर्फ एक है। इनको कहा सुरेश चौहाड़के जी को, सुदर्शन। मेरे होश उड़ गए कि वो सिर्फ एक ने कोऑपरेट। यही पोजीशन प्रज्ञा भारती जी की थी, उनके पिताजी से हमारी बहुत पड़ती थी। उन्होंने कहा कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, सिर्फ वो। कि शिवाजी ने कभी कहा था, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद बसती, अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत सबकी होती। उसी में मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, सुरेश चौहाड़के ना होते तो आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी, अब जिन्हें अब नसीब हो रही है जहन्नुम की जगह जन्नत, सब आतंकवादियों की हो। सुरेश चौहाड़के के बारे में मैं आपको एक प्रकरण बता रहा हूँ, कुछ साल पहले की बात है। प्रभात जोशी, हम सब लोग बैठे, प्रभात जोशी के साथ और पत्रकार थे। ये हुआ कि राज्यसभा से टिकट ली जाए, और राज्यसभा से टिकट जब हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभात जोशी बड़े डायरेक्ट बात कर, वो कहीं राज्यसभा टिकट नहीं चाहते थे। तो ये हुआ कि ये जो शो करेंगे कि हिंदुत्व की बात करते, कुछ पत्रकारों को राज्यसभा टिकट दे दे। तो आपको बता रहे हैं प्रभात जोशी ने क्या कहा था, सुन लीजिए। प्रभात जोशी चूंकि किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं थे, मगर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात है तो एक आदमी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, सबसे ज्यादा अपना बलिदान दिया, सबसे ज्यादा अपना लॉस उठाया, वो किसने? सुरेश चौहाड़के ने। अगर टिकट दी जाए तो उनको रास्ता। इतना सुनते ही सब पत्रकार उठ करके चले गए। ये है सुरेश चौहाड़के का, आपको बताना, त्याग। बिल्कुल, तो आज जो उनका संकल्प था वो पूरा हुआ है।
पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र की उस समय बात कपोल कल्पित मानी जाती, आज अगर साकार हुआ तो किसी का सबसे बड़ा है। अगर हिंदुत्व का कोई माउथ पीस है तो सुरेश चौहान के हैं। और हर संत को, हर शंकराचार्य को अपना जैसे ट्वीट होता है, अपना माउथ पीस सुदर्शन चैनल को दे। धर्म संसद का गठन हो जिसमें और देश के भी लोग हो और उनका माउथ पीस सुदर्शन चैनल हो। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार मांग उठती रही है, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, जैसा कि देश के बड़े पत्रकार अजय पत्रकार जी ने भी अपनी बातें रखी और परिचय दिया डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के बारे में ही दिया। उनका जो बलिदान था लगातार निरंतर राष्ट्र के नाम पर सर्वोपरि रहा है और कहीं ना कहीं हमें भी उस राष्ट्र से जुड़े रहना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद।